हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीपिका। आज हम पढ़ेंगे पद जिसकी कवयित्री है मीरा। प्रस्तुत पाठ में लिए गए दोनों पद मीरा ने अपने आराध्य जो कि श्री कृष्ण हैं उन्हें समर्पित किए हैं। ठीक है, मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती है, प्रेम भी करती है और अवसर आने पर उन्हें डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों और उनकी सामर्थ्य का गुणगान भी करती है और उनको अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले पद में मीरा श्री कृष्ण से गुहार लगाती है, उनसे प्रार्थना करती है कि वो मेरी रक्षा करें और उन्हें कई सारे उदाहरण देती हैं कि आपने जैसे उसकी रक्षा करी थी, इसकी करी थी, वैसे ही मेरी भी रक्षा करो। तो बच्चों, पहले हम इसे पढ़ेंगे, फिर शब्दों के अर्थ देखेंगे और फिर व्याख्या करेंगे। ठीक है, मैं आपको प्रसंग भी बताऊंगी कैसे लिखना है और व्याख्या भी बताऊंगी। पहला पद, हरि आप हरो जनरी भीर। तो बच्चों, हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण, आप मतलब आप, हरो का मतलब होता है दूर करो, जन का मतलब होता है भक्त या फिर सेवक, और री का मतलब होता है की। तो जनरी का मतलब हो जाएगा भक्त की या सेवक की, और भीर का मतलब होता है पीड़ा या फिर कष्ट। ठीक है, तो मीराबाई जो है वो अपने आराध्य देव कौन है? श्री कृष्ण है। ठीक है, उनसे प्रार्थना करती हुई कहती है कि हे ईश्वर, केवल आप ही हो जो अपने सेवकों और अपने भक्तों के जो पीड़ है यानी जो कष्ट हैं, ठीक है, उन्हें दूर करते हो। हरो मतलब दूर करना। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। उसके बाद वो उन्हें याद दिला रही है या उन्हें उदाहरण दे रही है कि द्रौपदी जो द्रौपदी है, री का मतलब होता है की, लाज का मतलब होता है उनकी इज्जत या फिर उनका सम्मान, राखी का मतलब होता है रखी। आप यानी कि भगवान से कह रही हैं कि आप, बढ़ायो मतलब बढ़ाया। ठीक है, कोई चीज किसी को देना या फिर बढ़ाना। चीर का मतलब होता है कपड़ा या फिर वस्त्र, यहाँ पर को साड़ी की बात हो रही है। तो बच्चों, क्या हुआ था कि जब कौरवों ने पांडवों को हरा दिया था, किसमें? जुए में। याद है ना, जब उन्होंने जुआ खेला था और पांडव सब कुछ हार गए थे और लास्ट में सिर्फ द्रौपदी बची थी और युधिष्ठिर ने उसे भी दांव पर लगा दिया था और वो फिर से हार गए थे। और जब द्रौपदी को भरी सभा में बुलाया गया अपमानित करने के लिए, तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी की जो साड़ी है उसे खींचो। उसे अपमानित करने के लिए उसे खींचने के लिए बोला था। ठीक है, उसे बोलते हैं चीर हरण करना। और द्रौपदी ने उस वक्त श्री कृष्ण को याद किया, उनको प्रार्थना करी कि मेरी इज्जत बचाओ, मुझे अपमानित होने से बचाओ। तब श्री कृष्ण ने क्या किया था कि उन्होंने द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी, कई गज, कई मीटर तक का उन्होंने वो साड़ी बहुत लंबी कर दी थी। इतनी लंबी कर दी थी कि दुशासन जो है वो उस साड़ी को खींचता गया और दूसरी तरफ से श्री कृष्ण जो है वो उस साड़ी को बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन को हार माननी पड़ी थी और उन्होंने उसे छोड़ दिया था। और इस तरह से द्रौपदी की लाज, उसकी इज्जत बची थी। ठीक है, तो वही यहाँ पर को मीरा उन्हें याद दिला रही थी कि जैसे आपने द्रौपदी री लाज रखी, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। कैसे? वो चीर यानी कि वो वस्त्र बढ़ाकर। ठीक है, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत का मतलब होता है भक्त या फिर सेवक। कारण मतलब कोई चीज का कारण की वजह से। ठीक है, और रूप का मतलब होता है रूप, जो किसी का रूप रखना। नरहरि मतलब भगवान नरसिंह। धरियो मतलब धारण किया था, आप मतलब आपने, शरीर मतलब शरीर, तन। ठीक है, तो मीरा कह रही हैं कि भगत कारण रूप नरहरि। तो ये कौन से भगत की, भक्त या फिर सेवक की बात हो रही है? प्रहलाद की। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि जिस तरह आपने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए किसका रूप रखा था? भगवान नरहरि का शरीर धारण कर लिया था। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल देते हुए उनसे कह रही है
कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो का मतलब होता है डूबते हुए, ठीक है। बूढ़तो का मतलब बूढ़ा नहीं है, बूढ़तो मतलब डूबते हुए, पानी में डूबते हुए। गजराज, गज का मतलब होता है हाथी और राज का मतलब होता है राजा। तो हाथियों का राजा कौन है? ऐरावत, ठीक है, ऐरावत हाथी। और राखियों का मतलब होता है रक्षा करी या बचाया। काटी, काटी का मतलब होता है कि काटना या दूर करना। कुंजर का मतलब होता है हाथी और पीर का मतलब होता है कष्ट या फिर पीड़ा, ठीक है। तो वो कह रही हैं, और जिस तरह से आपने डूबते हुए हाथी की, ऐरावत हाथी जब पानी में डूब रहे थे, उन्हें मगरमच्छ के मुंह से बचाया था और उसके जीवन की रक्षा करी थी और उसकी पीड़ा यानी उसके कष्टों को दूर किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो भारी भीर। वो कह रही हैं कि दासी मतलब सेविका या भक्तिन। मीरा वो अपनी बात कर रही है। लाल गिरधर यानी श्री कृष्ण की बात कर रही हैं। श्री कृष्ण। हरो मतलब दूर करो, म्हारी मतलब मेरी, और भीर का मतलब हो गया दुख या फिर पीड़ा, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि दास मीरा लाल गिरधर। तो दासी मीरा जो है वो अपने प्रभु श्री कृष्ण से ये प्रार्थना कर रही है कि हरो म्हारी भीर, मेरी भी कष्ट और पीड़ा जो है, सारे दुखों का नाश करो, ठीक है। हरो मतलब दूर करो, हर लो जिसे कहते हैं। इस तरह से इस पहले पद में मीराबाई जो है वो अपने प्रभु आराध्य से प्रार्थना कर रही है। वो उनसे कह रही है कि हे प्रभु, आप जनरी, आप इस पूरे दुनिया के जो भक्त हैं, आपके सेवक हैं, उनकी दुख, उनकी पीड़ा को दूर करते हो। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी थी, उसको साड़ी या फिर वस्त्र बढ़ा करके उसको अपमानित होने से बचाया था। अपने भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए आपने प्रभु नरसिंह का रूप धरा था और उसे बचाया था। वैसे ही आपने ऐरावत हाथी को उस मगरमच्छ से बचाया था। वैसे ही दासी मीरा, मैं आपकी दासी मीरा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सारे दुखों को दूर करो, मेरे कष्ट हरो और मेरी पीड़ा को दूर करो, ठीक है। तो अब आप इसका प्रसंग किस तरह से लिखोगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीरा हैं। इसमें मीरा भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेम को दर्शा रही हैं और खुद की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही हैं, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे व्याख्या। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि आप अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज यानी इज्जत को बचाने के लिए उसके चीर यानी साड़ी के कपड़े को बढ़ाते चले गए और उसे अपमानित होने से बचाया था। इसी प्रकार अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरहरि का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसके जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा आपसे प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, उसी तरह अपनी इस दासी अर्थात भक्त के भी सारे दुख हर लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर लो, ठीक है। दूसरा पद, श्याम भाने चाकर राखो जी। तो बच्चों, श्याम का मतलब होता है श्री कृष्ण, ठीक है। भाने मतलब होता है मुझे, चाकर का मतलब होता है नौकर या फिर दास या सेवक। राखो जी मतलब रख लो या रख लीजिए, ठीक है। तो मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, उनसे कह रही हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपना नौकर रख लो, अपनी दासी बना लो या अपनी सेविका रख लो, ठीक है। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। वो दोबारा कह रही हैं कि हे गिरधारी लाला, हे श्री कृष्ण, माने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो जी मतलब रख लो, ठीक है। वो उनसे प्रार्थना करते हुए कह रही है कि हे श्री कृष्ण, हे श्याम, आप मुझे अपनी दासी या फिर सेविका बनाकर रख लो,
ठीक है। और वो प्रार्थना वो उनसे दोबारा करती है कि हे गिरधारी लाल, मुझे तुम अपने यहाँ अपनी सेविका के रूप में रख लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। चाकर मतलब वही नौकर या फिर सेवक सेविका। रहस्यू मतलब होता है रहूंगी या फिर रहकर। बाग मतलब बगीचा। लगास्यू का मतलब होता है लगाऊंगी। बाग लगास्यू मतलब बाग लगाऊंगी यानी बगीचा बनाऊंगी। बाग मतलब बगीचा और लगास्यू मतलब बनाऊंगी या फिर लगाऊंगी। नित्य मतलब होता है रोज। उठ यानी उठकर। दर्शन का मतलब होता है दर्शन करना, ठीक है। पास्यू का मतलब होता है पाऊंगी या करूंगी। तो जो मीरा है वो किसी भी तरह श्री कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती हैं, फिर चाहे उनको नौकर ही क्यों ना बनना पड़े, ठीक है। वो कह रही हैं, तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए मैं तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी जिसमें तुम घूमने के लिए आ सको। जब तुम रोज, नित मतलब रोज, जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने के लिए आओगे तो इसी बहाने मैं तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। बिंद्रावन की कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। बिंद्रावन री, बिंद्रावन मतलब वृंदावन, री मतलब की, कुंज का मतलब होता है बाग बगीचे और गली मतलब गली जो गलियां होती हैं। गोविंद मतलब श्री कृष्ण। लीला का मतलब होता है विभिन्न कार्य जो उन्होंने लीलाएं करी हैं, ठीक है। गास्यों का मतलब होता है गाऊंगी। और वो साथ में ये कह रही हैं कि मैं वृंदावन की, वृंदावन री मतलब वृंदावन की कुंज गलिन में, बाग बगीचों में और गलियों में गोविंद लीला गास्यू, मैं तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरन पास्यूं खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। तो बच्चों, मीराबाई कह रही है चाकरी में यानी तुम्हारी सेविका बनकर, तुम्हारी दास बनकर। दर्शन का मतलब होता है दर्शन। पास्यू मतलब पाऊंगी। सुमरण का मतलब होता है स्मरण करना, ठीक है, भगवान का स्मरण करना। पास्यू मतलब पाऊंगी। खर्ची का मतलब होता है खर्च, जो हमें खर्च मिलता है ना, जेब खर्च, पॉकेट मनी मिलती है, वही खर्ची का मतलब जेब खर्च। भाव भक्ति का मतलब होता है भाव से भरी हुई भक्ति या भक्ति भाव, ठीक है। जागीरी का मतलब होता है संपत्ति या फिर साम्राज्य। पास्यू मतलब पाऊंगी। तीनों मतलब तीनों। बाता मतलब बातें। और सरसी का मतलब होता है पूरी होंगी, कोई चीज पूरा होना, पूर्ण होना, ठीक है। तो मीराबाई कह रही हैं चाकरी में दर्शन पास्यू, कि मैं आपकी सेवा करते हुए, तुम्हारी नौकरी करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। सुमरण पास्यू खर्ची, और तुम्हारा नाम स्मरण, तुम्हारे नाम को स्मरण करने के रूप में मुझे जेब खर्च प्राप्त होगा यानी पॉकेट मनी मिलेगी। भाव भक्ति जागीरी पास्यू, और मुझे साम्राज्य के रूप में या मेरे जागीर के रूप में, मेरी जागीर के रूप में मुझे जो है आपकी भक्ति भाव वो मिल जाएगा। और इस तरह से तीनों बातें सरसी, और ये तीनों बातें इस तरह से पूरी हो जाएंगी। कहने का मतलब है कि मीरा का ये मानना है कि उनके नौकर बनके या उनकी सेविका बनकर उन्हें 3 फायदे होंगे। पहला, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। दूसरा, तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारा स्मरण जो है वो मुझे जेब खर्च के रूप में प्राप्त होगा। और जो भक्ति भाव है वो जागीर के रूप में, ठीक है, वो संपत्ति के रूप में, वो जागीर के रूप में, साम्राज्य के रूप में जो भक्ति भाव है वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो बच्चों, पहले सिर्फ इतनी लाइनों का हम प्रसंग और व्याख्या करेंगे, ठीक है। तो इसके प्रसंग में आप लिखोगे, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीरा है। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए वो कितनी व्याकुल हैं यह दर्शा रही हैं। और व्याख्या में आप लिखोगे
कि मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी सेविका बनाकर रख लो। वो श्री कृष्ण से दोबारा प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूँगी, जिससे तुम घूम सको। और रोज सुबह जब तुम यहाँ घूमने आओगे तो इसी बहाने मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूँगी। मैं वृंदावन के बाग बगीचों में और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूँगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारा बार बार नाम स्मरण करने से मुझे भक्ति रूपी जेब खर्च व जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगे, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोर मुगट पीतांबर सोहै, गल बैजंती माला। मोर मुगट का मतलब होता है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट, और मुकुट का मतलब होता है क्राउन, जो सर पर पहनते हैं ना, क्राउन भगवान जी लोगों के सर पे अक्सर हमने देखा है। ठीक है। पीतांबर सोहै, पीतांबर का मतलब होता है पीला वस्त्र, सोहे का मतलब होता है सुशोभित हो रहा है या फिर शोभा दे रहा है। ठीक है। गल मतलब गले में, वैजंती माला का मतलब होता है वन में उगने वाले एक प्रकार के फूल की माला। ठीक है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बखान कर रही है, वर्णन कर रही है। ठीक है। वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोर पंख से बना हुआ सुंदर मुकुट विराजमान है और आपने जो है वो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। ठीक है। और उनके गले में बैजंती फूलों की जो माला है वो बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। बिंद्रावन मतलब वृंदावन। ठीक है। वृंदावन में धेनु का मतलब होता है गाय, चरावे मतलब चराते हैं, गाय चराना। ठीक है। मोहन मुरली वाला यानी श्री कृष्ण जो है वो मुरली यानी कि बांसुरी, ठीक है, मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में गाय चराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर को मीरा जो है वो श्री कृष्ण का बखान कर रही हैं, उनके रूप का बखान कर रही हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है, गले में बैजंती फूल की माला को धारण किए हुए हैं और वृंदावन में गाय चराते हुए जब वो मुरली बजाते हैं, जब मोहन जो है यानी श्री कृष्ण जो हैं वो मुरली यानी कि बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावंग, बिच बिच राखूं बारी। ऊंचा ऊंचा मतलब ऊंचे ऊंचे। ठीक है। महल महल हो गए, बढ़ावंग मतलब होता है बनाऊं, बिच बिच का मतलब होता है बीच बीच में, राखूं मतलब रखूं, और बारी का मतलब होता है फुलवारी यानी फूलों की छोटी सी क्यारी। वो बीचों बीच में एक छोटी सी क्यारी, छोटी सी जगह पर खूब सारे फूल उगा देंगी और उसे फुलवारी बोलते हैं या फिर बारी बोलते हैं। ठीक है। तो मीरा कह रही है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीच में फुलवारी बनाऊंगी, फूलों की एक छोटी सी बगिया बनाऊंगी। सांवरियारा दर्शन पास्यु, पहन कुसुम्बी साड़ी। सांवरिया बच्चों श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। ठीक है। उनके सांवले रंग की वजह से उनको सांवरिया भी कहा जाता है। रा का मतलब होता है का, दर्शन मतलब दर्शन, पास्यु मतलब पाऊंगी, पहर मतलब पहन कर। कुसुम्बी बच्चों कुसुम्बी एक रंग है, कौन सा? केसरिया रंग है। ठीक है। कई जगह पर लाल रंग भी लिखा जाता है इसको, लेकिन कुसुम्बी का सही मतलब होता है केसरिया रंग। ठीक है। और साड़ी मतलब साड़ी। तो मीरा कह रही हैं कि इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया है, बड़े बड़े महल बना लिए हैं और उसके बीच में उन्होंने फुलवारी, सुंदर सुंदर फूलों की एक छोटी सी क्यारी जिसे फुलवारी कहते हैं वो भी बना ली है। ठीक है। और अब वो कह रही हैं कि इसके बाद मैं केसरिया रंग की, कुसुम्बी साड़ी मतलब केसरिया रंग की साड़ी पहनूंगी
और अपने सावरिया के दर्शन करने के लिए आऊंगी। ठीक है, ये साड़ी पहन करके मैं अपने सांवले के दर्शन करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। तो मीराबाई कह रही है कि आधी रात यानी आधी रात को, ठीक है, रात्रि प्रहर में, प्रभु मतलब भगवान, दर्शन मतलब दर्शन, दीजियो मतलब होता है देना, जमुना जी रे तीरा, जमुना जी मतलब यमुना नदी, ठीक है, रे मतलब के, और तीरा का मतलब होता है किनारे, ठीक है। मीरा रा यानी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, प्रभु मतलब भगवान, गिरधर नागर ये भी श्री कृष्ण के लिए ही इस्तेमाल किया है। हिवड़ो मतलब हृदय या फिर मन, घणो मतलब बहुत ज़्यादा, और अधीरा का मतलब होता है व्याकुल या फिर बेचैन, ठीक है। तो मीराबाई श्री कृष्ण से निवेदन, उनसे प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को कहाँ पे, जमुना जी के किनारे, यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए जरूर आना, अवश्य आना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, तो वो श्री कृष्ण से कह रही है कि हे मेरे प्रभु, हे गिरधर, हिवड़ो घणो अधीरा यानी मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा है। तो मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए इतनी व्याकुल है कि वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं, अनुरोध कर रही हैं कि हे प्रभु, आप आधी रात को यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन देने के लिए जरूर आना, ताकि मेरा जीवन जो है वो धन्य हो सके। मेरा मन, जो मेरा हृदय है, वो तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। ठीक है, तो अब आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श 2 से लिया गया है। इसकी कवयित्री मीरा है। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए उनसे दर्शन देने की प्रार्थना की है। और इसकी व्याख्या में आप लिखेंगे कि मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए कहती हैं कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, सर पर मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में बैजंती फूल की माला को धारण किए हुए हैं या पहने हुए हैं। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मीरा कहती है कि मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और उसके बीचों बीच, महल के बीचों बीच सुंदर फूलों की सजी फुलवारी बनाऊंगी, यानी बाग बनाऊंगी, बगीचा बनाऊंगी, और कुसुम्बी यानी केसरिया साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती है कि हे प्रभु, तुम आधी रात को यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए जरूर आना, अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल है या बेचैन है। ठीक है, तो बच्चों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चाहो तो मुझे DM भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।